So next we have a beautiful event by Beauty Garage by Gautam Bhardwaj and Mr. Karan Patyal, celebrity artist, will tell you about new haircut. So introducing Gautam Gambhir. Give a big hand to Gautam Gambhir, please. Okay, so good afternoon, team. Good afternoon, Delhi. आवाज नहीं आ रही. गुड आफ्टरनून दिल्ली. यस, कैसे आप लोग? सो आज आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा. मेरा नाम गौतम भारद्वाज, मैं नेशनल टेक्निकल मैनेजर ब्यूटी गैरेज से. सो आज आपको एक नया चीज दिखाने वाला हूं, समथिंग न्यू विद रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव इन द सैलून. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ग्रेट 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 ग्रेट. सो मैं तो आपको डेफिनेटली ब्यूटी गैरेज के बारे में बताऊंगा, बट एक बार एक एक्टिविटी कर लेंगे. सो आप सबको एक स्ट्रॉ दिया जाएगा. यस माय फ्रेंड, एक लेके प्लीज पास कीजिए. सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी. आप लोग को एक बंच ऑफ स्ट्रॉज मिलेंगे एंड जिनके पास वो बंच ऑफ स्ट्रॉज होंगे बाय द एंड ऑफ द इवेंट, आप लोग को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट. किस किस को सरप्राइज गिफ्ट पसंद है? से यस. ग्रेट ग्रेट. सो मेरे कलीग आपको एक स्ट्रॉ देंगे, अपने साथ रखना, बिकॉज डेफिनेटली वो चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी. सो ब्यूटी गैरेज कौन कौन जानता है? किसने नाम सुना है ब्यूटी गैरेज का? ग्रेट, वी हैव सम पीपल. सो ब्यूटी गैरेज क्या है? ब्यूटी गैरेज इज एन इनोवेशन. ब्यूटी गैरेज एक विजन है जहां पे 2017 में दो भाइयों ने एक विजन किया था, जहां पे दे सॉ अ गैरेज. गैरेज पता है? जहां पे गाड़ियों की मरम्मत होती है. सो उन्होंने देखा एक गैरेज वेयर पुरानी गाड़ियां आ रही थी, रिफर्बिश हो रही थी, कोई पेंट हो रहा था, कोई पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहा था, एंड यूज्ड टू कम आउट एज न्यू. एंड दैट्स वेयर द नेम कम्स अप, विच इज ब्यूटी गैरेज. ब्यूटी गैरेज का मतलब हमारे पास हर एक वो चीज है जो आपको सैलून में, इन सैलून क्लाइंट्स हैं, उसके बारे में ठीक कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू द प्रोडक्ट्स. सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let me introduce my colleague, the celebrity artist from Ludhiana, Mr. Karan Patyal. Woo! Make some noise. Hello, Guys, clap. Delhi. What's up? ओ यार थोड़ा शोर तो मचा दो दिल्ली वाले. Okay. Have a seat. So I have a very beautiful model with me. Her name is Kirti. Before I start, let me just introduce myself. My name is Karan Patyal, and I'm a creative director of Style in Salon Ludhiana, Punjab. Right? So we are here for good 45 minutes to 1 hour. Yes. And in this time, बहुत सारा शोर होना चाहिए, बहुत सारा fun होना चाहिए, and a very nice creative learning. Yeah. So the agenda is to create some good hair, wherein it's not very important that we have to replicate what I do, but yes, taking a lot of techniques, कुछ टेक्निक जो हम अपने सैलून में रेगुलर डे इन डे आउट यूज कर सकें. या सो एज एन आर्टिस्ट आई एम ऑब्वियसली आई डू हेयर, अ लॉट ऑफ हेयर इन माय सैलून. आप सब भी मेरे को पार्टनर्स हैं, आप भी सैलून में बहुत सारे हेयर करते होंगे. तो हमारा विजन ये रहेगा कि हम कुछ ऐसा करें जो कि कमर्शियल भी हो, बट साथ ही साथ में ट्रेंड को सपोर्ट करता हो. या सो आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी देयर विद यू गाइज. For her, I'm designing a haircut which is more like a shag haircut. So when you talk about shag haircut, it's a lot of movement, a lot of texture in the hair. Yeah. So ideally, जब मेरे सैलून में कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ पहले. When I say profile, what does that mean? कि मेरा क्लाइंट इन्फ्लुएंसर है, either she is a celebrity or she is a lawyer or she is a doctor. So वो मुझे एक क्लियर विजन दे देता है whether I want to create something which is more disciplined or I want to create something which is very sass. Yeah. So
Photoless की model. I, along with Beauty Garage, we have been connected with each other. I have worked with them as a client too. वो मुझे मेरी हर एक लिमिटेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है. जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमारे इस ब्रांड के बीच में एक प्रोडक्ट है विच इज विद द नेम ऑफ बोटोलिस. सो आपने बोटॉक्स बहुत सुना होगा मार्केट के बीच में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बोटॉक्स, इट टेम्स डाउन योर हेयर, you know, makes your hair look more disciplined. So in my salon, I personally love using Botolis in the salon. Reason being, जब भी हम बोटॉक्स करते हैं, your hair gets lifted up to 1 to 2 levels. ये सबको प्रॉब्लम आता है, right? So I felt with this brand, इस चीज का मेरे को बेनिफिट हुआ. When we do use this product in the hair, तो मुझे उतना ज्यादा लिफ्टिंग नहीं मिलता. प्लस द काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन दे हैव, उसके बीच में हमें बहुत अच्छा न्यूट्रलाइज्ड इफेक्ट मिलता है. सो इवन व्हेन आई एम डूइंग अ हेयर कलर ऑन माय क्लाइंट्स हेयर, व्हिच आई डू अ लॉट इन माय सैलून, सो आफ्टर द हेयर कलर आई कैन डू बोटॉक्स ऑन माय क्लाइंट्स हेयर without affecting the reflex, without affecting the tone totality which I have achieved with a lot of hard work. Yeah, so that possibility I get with Botolis. So that is the disciplined part. Coming on to the sass hair, textured hair, a lot of movement. For that, they have got one of the very beautiful product. I also have curly hair. I love retaining my curls. So they have got a product which is specially to create a lot of moisture, a lot of hydration. Yeah. So that products give me a possibility कि मैं अपने नेचुरली क्लाइंट के हेयर को इनहेंस कर सकूं, अपने नेचुरली क्लाइंट्स के हेयर को ब्यूटिफाई कर सकूं. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, आई create my and I design my haircuts. I design whatever is going with that personality. Yeah. So talking about my very beautiful model Kirti, she's a makeup artist. So it is very important for me also to understand her profile. So when she walked in, I had interaction with her. I asked her whether we can go this short. And then I told her that, you know, I want you to carry something which you feel comfortable with. So she said, I'm okay till this length. Yeah. तो इतनी लेंथ के साथ में हम कुछ शैग क्रिएट कर रहे हैं. Obviously, we will be adding a lot of element to the hair. So मैं आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं अपने सैलून में भी यूज करता हूँ, जो कि बहुत सैलून फ्रेंडली भी होंगे और साथ ही साथ हमें एक यूनिक लुक क्रिएट करने में हेल्प करेंगे. या सो गौतम, डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर? Yes, during haircuts, तो करण सर से मैं जब बात कर रहा था that what kind of a haircut you want. अब कितने बार आप में से शॉर्ट हेयर कट कौन कौन करता है? शॉर्ट हेयर कट, लेडीज हेयर कट, राइट? अब शॉर्ट हेयर कट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने देखा होगा विच इज मेंटेनिंग द कर्ल्स, राइट? हम लोग हेयर कट तो कर देते हैं, बट कितने बार आपके यहाँ पे क्लाइंट ने बोला हेयर कट करने के बाद कि सर जब आपने ब्लो ड्राई किया था, स्टाइलिंग किया था, द हेयर वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लग रहा था, बट द मोमेंट जब मैंने वॉश किया मेरे बाल एकदम से बैठ गए. किन किन क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम आया है? किन किन सैलून्स को ये क्लाइंट का फीडबैक आया है कि मैंने हेयर कट किया था, स्टाइलिंग में तो बहुत अच्छा लगा, बट जहां पे मैंने वॉश किया मेरे प्रोडक्ट या मेरे बाल एकदम से बैठ जाए, वो ब्लो ड्राई जैसा लुक नहीं आया. सो हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपने हेयर कट के बाद किस तरह से अपने बालों को नेचुरली टेक्सचर्ड को मेंटेन कर सके, राइट? सो करण जी, व्हाट काइंड ऑफ अ हेयर कट यू आर डूइंग? So coming on to the haircut, if you see, I've already sectioned her hair. So whenever I do a haircut, as I said, foremost important thing is whether I want to create something which is more disciplined or I want to create something which is a lot more on the textured side. So when I come to a haircut, for haircut there are 4 important key elements. उन 4 की एलिमेंट्स में से सबसे पहली चीज क्या होती है? योर सेक्शनिंग एंड योर पार्टिंग, जो मैंने इनके बालों पे की है. सो जब आपके पास बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन सेक्शनिंग पैटर्न्स होते हैं, यू आर वेरी मच क्लियर कि आप पहले कौन सा पार्ट कट करने वाले हैं, एंड देन यू टेक द गाइड एंड मूव ऑन टू द सेकेंड सेक्शन. ये चीज होगी पहली. सेकेंड चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है
कि मैं हेयर को नेचुरल पार्टिंग पे कट करने वाला हूं या मैं हेयर को ऑन द वन साइड लेके जाने वाला हूं, ओवर डायरेक्ट करने वाला हूं. सो दैट कम्स इनटू द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंगली होगी. Third most important thing is the elevation. So when I talk about elevation, it's about whether I'm going to cut my hair on 0 degree या मैं अपने एक फिंगर की हेल्प लेने वाला हूं 1 finger depth, or I'm going to elevate the hair on 45 degrees, 60 degree, 90 degree depending on what exactly we want to create. And fourth important चीज होती है the cut. कि मैं जब अपने क्लाइंट के हेयर को देख रहा हूं मैं विजुअली क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, वेदर आई वांट अ स्क्वायर शेप और आई वांट टू सी अ राउंड शेप. सो ये जो 4 की एलिमेंट्स है ये डिसाइड करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्लाइंट को फाइनल रिजल्ट तक कैसे लेके जाना है, राइट. सो आई हैव पार्ट माय क्लाइंट्स हेयर. सो इट इज अ ट्राइंगल ऑन द टॉप and then I have taken a radial section on top of the ear. Then I have a section occipital bone से हमने एक straight section draw किया है. So I have 1, 2, 3, 4 and 5 sections. Yeah. So I'm going to start with the, because as I shared with you कि मेरे client के जो hair है exactly इस time it is almost this length and I'm planning to go this short. So first I'm going to create the perimeter. So I will be creating the perimeter and plus my client hair is a little wavy. Yeah. So whenever I talk about little wavy hair, I always prefer doing one finger, right? किसी को भी आप बहुत solidity देना चाहते हैं, you know, you want the hair to really look sharp and solid, we do 0 degree. But for her, I want a little softness on the end, yet to look very heavy. You know, I don't want those punchis coming at the end. So I will be doing 1 finger depth at the back. So I'm planning to chop that much. Yeah. So we have 2 sides. So I'll be using the finer side of the to get the nice attention. So whenever I do that, I always make sure whether my both sides are even. And then I bring the hair in the front. Okay, so basically अगर मेरे client का length बहुत long ना हो, थोड़ा सा short हो, तो I always prefer starting my haircut from the front. Yeah, but because she had long hair, so I wanted to go short. So it is always important to have a nice perimeter first. So now I will be moving on the front section, which is already short. So first, I will be subdividing the section and I will be taking a very fine triangular section in the front, making sure. So again, sectioning is very important. If you take clumsy section patterns, the result is not going to be that precise. Yeah. What do you think? कितना short काटना चाहिए front?
How much short? This much? Eyebrow level? Eyebrow level. Do you want something Korean? Okay, so what we do, we go almost till there. Yeah? Look up. Again, something very important. If you feel कि क्लाइंट का जो पार्ट है, जैसे आप कोम करते हो और पार्टिंग नहीं निकलती, it sets down well, you can surely go with the fringe or something which is very solid in the front. But when you know that there is something which is not setting right, it is not viable to do a solid fringe on that client. So even I wanted to do it, but when I saw, if you see, can you see the gap there? So if I do that really short thing, it will just pop out like that. Okay. So this is my first guide. Second, I'm going to take this full section and I'm going to go till the lip level. Yeah. Again, elevating the hair because I want nice softness. Right? Now, subdividing the section again. Now, if you see, I have this shorter guide and then the guide which I've created. So I'm just going to scoop it up and blend in. इंट्रोडक्शन Yeah. वो जब हमारा मॉडल्स का हो जाएगा ना, So I take फिर this मैं section उसके बाद फिर वो जो गिफ्ट वो स्टेज पे वो मैं and आपको then बुलाऊंगा। just as soon as I do that, yeah. So I do the same thing on the other side. So whenever I do that, make sure you are in the most comfortable position. Again, checking the ends. Both the sides should be leveled. Right? So I always start with the front area whenever I'm, this much is the length and I'm trying to create a lot of texture. So opening my section third and fourth. Okay. So I have this already. Just to connect, I take this. And then I connect the back to the front. Yeah. Same thing on the other side. Comb the hair well. Yeah. Now I'll be taking the section from the top. Now, I will be taking the help of this section so that I connect this to this. Yeah. So basically what we are doing is we are not creating anything which is disconnected. Yeah. We're doing something which is really connected but yet has a lot of movement. So you lift this hair all the way up. So I have this and then just going to slide it.
Yeah. Dropping the section down. I take the next section. Again, I am over directing my section to the last section. I already have the guide, so I just connect that to the previous one. Now again, whenever you over direct something, what happens? It gives you a lot of fullerness in the hair, right? 90-degree, as per the section moving guide, will take out a little bit of weight. बट जैसे आप सेक्शन को ओवर डायरेक्ट करते हैं तो वो आपको बहुत सारा वॉल्यूम देने में और आपके हेयर को रिटेन करने में आपकी हेल्प करता है. या अपने स्टॉल का नंबर क्या है? सो आई एम जस्ट स्टॉल डूइंग का द नंबर सेम क्या है थिंग अपना? ओवर हमारे अगेन, स्टॉल का नंबर क्या है? taking all the hair to the center, lifting it all up, over directing it to the first section, not to the Correct, previous guide. हम previous section पे नहीं कर रहे, हम again all the way जो हमने first guide लिया था उसी guide पे हम इसको chop कर रहे हैं. So we take the next section है ही नहीं कोई 406 पे. and we do that. Yeah. And now, whoa. So you see, this is unchopped part, and this is the section which we've just cut. Do you already see a lot of wisp, a lot of texture, a lot of movement happening? Yeah. Meanwhile, we can bring in the other model. Yeah. So I'm just going to do the same thing on the other side. Meanwhile, we have something to showcase you. Am I audible? हाँ या ना? नो. ओके. अच्छा, तो जैसे अभी करण सर हेयर कट के बारे में बता रहे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ब्यूटी गैरेज में प्रोटीन ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं. कौन कौन जानता है द सर्विस कॉल्ड बोटॉक्स? हाथ ऊपर करो. एवरीबॉडी, राइट. सो बोटॉक्स एक ऐसा सर्विस है, प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो ना कि बालों को सीधा करता है बट ऑल्सो बालों में जान भी देता है. इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ इन इलास्टिसिटी टू द हेयर. आप सबके पास स्ट्रॉज है, राइट? एवरीबॉडी हैज अ स्ट्रॉज. ओके. सो बोटॉक्स तो बहुत सारे, मेनी ऑफ अस हैव यूज्ड द बोटॉक्स, बट कहीं कहीं जगह थोड़ी दिक्कत आती, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं कलर ट्रीटेड हेयर या ब्लॉन्डेड हेयर, किन किन के यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर और बोटॉक्स साथ में आते हैं? हाथ ऊपर करना जरा. ग्रेट. सो एक टाइप का तो ऐसा आता है जहां पे आप अगर व्हाइट हेयर पे बोटॉक्स करते हो, आपका ग्रे हेयर येलो हो जाता है, राइट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जैसे आपने बोटॉक्स किया, आइनिंग के टाइम पे आपका बाल हो जाता है येलो. दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके पास प्रीलाइटेड हेयर है तो उसके ऊपर अगर आप बोटॉक्स करते हो, ऊपर वाले बालों पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. प्रॉब्लम है नीचे वाले बाल, जहां पे आप आइनिंग करते हो वहीं पे बाल हो जाता है ड्राई, राइट? और तीसरा प्रॉब्लम एक और, क्या हम बोटॉक्स के बाद ब्लॉन्डर कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते. क्यों? ऑलरेडी बाल जला हुआ है, ऑलरेडी बाल सेंसिटाइज है. अगर मैं उसको हीट दूंगा, बाल कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, राइट? सो इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट line of the botox, which is Botolis. Yes. Okay, guys. Excuse me. So we have done the front part. Now, what we did, we took a guide from there, and then हमने इनका perimeter chop किया था. So we have a guide from here as well. Yeah. So what I'm going to do, I'm going to join this to this. Yeah. थोड़ा सा यहाँ पे
Okay, I think this side will be more. This side. Yep. So here I take the section out. I have the guide there, and then yes. So I'll be doing the same thing on both the sides. Meanwhile, Gautam can take over. Yes. So जैसे मैं कह रहा था, बोटोलिस एक ऐसा सर्विस है जो आप कलर के पहले बाद भी कर सकते हो। आप बोटोलिस के बाद कलर करो, आप बोटोलिस के बाद ब्लॉन्डर करो, आप वन शॉट मेकओवर कर सकते हो। बहुत बार क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे बोटॉक्स के साथ में कलर चाहिए, हाईलाइट चाहिए। सो बोटोलिस पहला ऐसा जेल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें आपने पहले ब्लॉन्डर किया, आपने फिर बोटॉक्स किया और सेम डे आपने कलर किया। आपके ना स्ट्रेटनेस में प्रॉब्लम होगी, ना हमारे कलर में प्रॉब्लम होगी। सो आई जस्ट शो यू द मॉडल दैट वी हैव। यस, प्लीज कम, प्लीज क्लैप, तालियां, थोड़ा सा एनर्जी गाइज। So this is the first line which is Botolis. अब Botolis के अगर मैं बारे में बताऊं, ये एक एडवांस सर्विस है जहां पे आप कलर के साथ में इसको जोड़ सकते हो। बहुत बार होता है क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है मुझे बोटॉक्स भी कराना है, मुझे मेकओवर भी कराना है, मुझे कलर भी कराना है, राइट। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जहां पे आपने पहले ब्लॉन्डर किया, उसके बाद आप तुरंत बोटॉक्स नहीं कर सकते, आपको 2-3 सर्विस और लेनी पड़ती है। उसके बोटॉक्स के बाद अगेन 2-3 सर्विस और लेनी पड़ती है जिससे कलर स्टेबिलिटी आए, एंड देन यू डिपॉजिट अ कलर। जैसे कि आप देख सकते हैं कैरिन, शी हैज डन अ रोज गोल्ड कलर। हमने पहले ब्लॉन्ड किया पेल येलो तक, उसके बाद हमने तुरंत बोटोलिस किया, एंड बोटोलिस के बाद हमने तुरंत कलर किया है। कहीं से भी आपको फेडेज, कहीं से भी आपको फ्रीज और ओवर प्रोसेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये पहला ऐसा जेल एंड क्रीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम बोटॉक्स में आइनिंग या ब्लो ड्राई करते हैं, कहीं ना कहीं हीट की वजह से एंड वाले बाल बहुत ओवर प्रोसेस हो जाते हैं, एंड बिकॉज नॉर्थ में सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए ओम्ब्रे, बैलेज एंड कुछ ऐसा जिसमें रिटेंशन भी हो। सो विद बोटोलिस आप अपना पूरा कलर का मेकओवर कर सकते हो इन अ सिंगल सिटिंग। आपको क्लाइंट को हर 2-3 दिनों बाद बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ब्लॉन्डर किया, बोटोलिस किया, कलर किया, सेम डे यू गेट अ वेरी गुड पैकेज विद इट। सो जिन जिन को भी कलर और हाईलाइटेड का प्रॉब्लम आता है, आपको मैंने स्ट्रॉ दिए होंगे, ब्लू कलर का स्ट्रॉ निकाल के बताना किन किन को प्रॉब्लम है। जहां पे ब्लॉन्डर कलर के साथ में स्ट्रॉ, स्ट्रॉ है ना, बताओ, मैं बताता हूँ। स्ट्रॉ किसके पास है? लाओ, सबके पास ये है, एक बार उठाओ, किस किस के पास है? ओके, सो जैसे मैंने बोला था, ये जिसके पास होगा, बाय द एंड ऑफ द सेशन देयर विल बी अ गिफ्ट फॉर यू। सो सबसे पहले जिन जिन को कलर वाला प्रॉब्लम है, ब्लॉन्डर वाला प्रॉब्लम है और उनको चाहिए मेकओवर, फॉर दैट ब्लू कलर का स्ट्रॉ उठाओ एक बार। बोटोलिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। सो ये तो हो गया सबसे पहले विच इज बोटोलिस, एंड आई गेस मिस्टर करण वो भी अपने सैलून में बोटोलिस यूज कर रहे हैं। करण सर, आप थोड़ा सा बोटोलिस के बारे में समझा सकते हैं, क्या डिफरेंस लगा आपको इसके बारे में? See, as I shared with you, Botolis ka the most important and the plus point is that we do a lot of chemical services in our salon. So I have a page with the name of Stylin Studio. You go there, you see a lot of hair transformations. Yes, please. Okay. तो मेरा पेज है स्टाइलिन स्टूडियो के नाम से। जब आप वहां जाएंगे आप बहुत सारे कलर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी एक क्लाइंट का कलर कर रहे हैं तो हम अपने बालों की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकें। या सो एज एन आर्टिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट अचीव what we wanted to,
बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो तो हमें मिले ही मिले, बट बालों की इंटेग्रिटी, बालों की हेल्थ मेंटेन रहे, राइट? सो अगेन बोटॉक्स जब हम करते हैं तो आइडली बहुत सारे ब्रांड्स है जो बोलते हैं पहले हम बोटॉक्स करेंगे एंड देन उसके बाद में हम 10 डेज, मे बी सम पीपल डे 2 डेज के बाद जाके आप कलर कर सकते हैं. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट विच ब्यूटी गैराज हैज इट, बोटोलिस के नेम से जो है प्रोडक्ट, कि आप पहले कलर करें whatever tone you want to achieve, cooler tones, ashy tones, या आप रेड्स में कुछ अचीव कर रहे हैं, उसके बाद में द प्रोडक्ट हैज सच गुड न्यूट्रलाइजिंग क्वालिटीज कि वो आपके कलर को इफेक्ट नहीं होने देना, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट. या कि हमने अगर 5 घंटे 6 घंटे कलर के लिए लगाए, उसके बाद में हम उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे कि वो कलर का रिफ्लेक्ट ही हट जाए, देन इट डजंट मेक एनी सेंस. बट big thanks to Botalis that they have come up with such a great idea कि हमें वो चीज after creating a very beautiful color, after creating a very nice makeover, हम उसके reflex और उसकी tones को neutral कर पा रहे हैं. But उसके साथ ही साथ they have got very good ingredients in the product जो बालों की, जैसे मैं integrity की बात कर रहा था, वो maintain करके रखता है, बालों को बिल्कुल भी damage नहीं होने देता. And we can do this over and over to our clients, yeah, without damaging any hair shaft, which is a very very beautiful thing which Botalis has it. Yeah, Thank you so much, Karan. welcome. Yes, So, yes. I think they have a question. आराम से सर. तो इनका सवाल It's a है very good question. कि Yeah, अगर मैं स्मूथनिंग में, बहुत लोग आज भी क्लाइंट आते हैं मुझे स्मूथनिंग करना है, प्रॉब्लम ये होता है कि स्मूथनिंग करने के बाद बालों में हो जाता है थोड़ा फ्रिज लेवल, बाल डैमेज ज्यादा बहुत हो जाता है. सो दिस इज स्पेशली फॉर ओवर प्रोसेसिंग प्रीलाइटेड हेयर. सपोज अगर आपके पास स्ट्रेटनिंग से बाल फ्रिज हो गए, थोड़ा सा ओवर प्रोसेस हो गया, ब्लॉन्डर आपने किया है, सबसे ज्यादा होता है ना, ऐसे मान लो अगर मैं ब्लॉन्डर करता हूँ, ब्लॉन्डर के बाद डेफिनेटली बालों में एक ड्राइनेस आ जाती है. एंड दिक्कत क्या होती है, जो क्रीम बेस्ड बोटॉक्स है, आप जहाँ पे ब्लो ड्राई आयनिंग करते हो, आयनिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं बाल हो जाता है फ्रिज. सेकेंडली एक लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाता है कि आपने स्ट्रेटनिंग कराई, स्ट्रेटनिंग के बाद इतना पूरा न्यू ग्रोथ है और नीचे वाला बहुत सेंसिटाइज्ड है. बोटोलिस आपको अप टू 90% स्ट्रेट रिजल्ट देता है जो ये सर्विस है. एंड आपका क्वेश्चन, अगर किसी ने स्ट्रेटनिंग भी करा रखी है, आप Yes. उसमें भी बोटोलिस यूज कर सकते हो. क्यों? साथ के नहीं, स्ट्रेटनिंग के बाद नहीं करना. आपका तो क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेटनिंग के बाद तुरंत, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. स्ट्रेटनिंग क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे, हम स्ट्रेटनिंग क्यों कर रहे हैं? ये ऑलरेडी ऐसा स्ट्रेटनर है. exactly. सो अगर आप देखो, अब सिंपल सी चीज, आप सैलून ओनर हो, सर के साथ अप टू 95% आराम से आएगा, नो प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम क्या होती है, आप स्ट्रेटनिंग करते हो और स्ट्रेटनिंग के बाद जहां पे आपने बोटॉक्स किया, 5 से 6 महीने 60 to 65 वॉशेस तक आराम से स्टे करेगा, राइट? सो स्ट्रेटनिंग के बाद मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि आप या तो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हो और फिर आप केराटिन, सिस्टिन या बोटॉक्स लगाते हो, राइट? अब क्यों आप दो प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो? आपके पास ऑल इन वन ट्रीटमेंट है, आपने कुछ नहीं करना है. और इस ट्रीटमेंट में क्लेरिफाइंग शैम्पू की भी जरूरत नहीं. आपने पहले शैम्पू किया, शैम्पू के बाद आपने ट्रीटमेंट लगा, उसको 1 घंटा रखा. अगर 1 से 1.5 घंटा भी हो गया, बिकॉज ये नेचुरल पदार्थ प्रोडक्ट से बना है, ना ये ओवर प्रोसेस करेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी. हल्का सा आपने रिंस किया, ब्लो ड्राई किया, आयनिंग किया, सेम डे वॉश. सो इसमें एक और चीज है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो. जी मैम. गुड क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन आया है कर्ली बालों के लिए, राइट? तो हमने कलर और ब्लॉन्डर हेयर या प्लेटेड हेयर तो देख ली. अब किन किन के यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे मेहंदी वाला बाल हो, हाथ ऊपर करो. सो व्हाइट स्ट्रॉ, जिन जिन को मेहंदी वाले बालों से प्रॉब्लम है, जिन जिन को डाई वाले बालों से प्रॉब्लम है, जिन जिन को बहुत सुपर कर्ली बालों से आते हैं क्लाइंट और चाहिए स्ट्रेटनेस, किन किन को चाहिए वैसा, किन किन के आज जैसे क्लाइंट आते हैं, स्ट्रॉ ऊपर करना अच्छे से, मुझे दिख नहीं रहा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो
आपका आंसर है वी हैव द सेकंड प्रोटीन ट्रीटमेंट लाइन इंट्रोड्यूसिंग बोटोप्लेक्स K9. यस, म्यूजिक प्लीज. रुको रुको, बोटोप्लेक्स Music. सो दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है बोटोप्लेक्स K9. बोटोप्लेक्स का मतलब ये तीन चीजों का मिक्स है, बोटॉक्स, कोलेजन और प्लेक्स. एंड ये पहला ऐसा प्योर जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो मेहंदी वाले बाल और डाई वाले बालों में भी अप टू 95% स्ट्रेट रिजल्ट आपको देगा. इसका भी रिटेंशन है 50 to 55 वॉशेस. हाँ जी, करने का तरीका इसमें रिंस नहीं करते हम लोग, सिर्फ इसको क्लेरिफाइंग शैम्पू से वॉश करेंगे, अकॉर्डिंग टू द हेड अप्लाई करेंगे, ओवर द प्रोडक्ट ब्लो ड्राई करेंगे, आयनिंग करेंगे, उसके ऊपर ही. इसमें रिंस, इसके बाद कलर कर सकते हो, वो ब्लॉन्डर नहीं, बिकॉज अगेन इसका फॉर्मुलेशन अलग है. यस मैम. टाइम पीरियड मैम ये 50 to 55 वॉशेस तक चलता है, डिपेंडिंग आपका क्लाइंट कितने बार वॉश कर रहे हैं. अगर मेरा क्लाइंट रोज वॉश कर रहा है तो 3 महीने में रिजल्ट टिकेगा. अगर मेरा क्लाइंट महीने में एक बार वॉश कर रहा है तो डेफिनेटली वो 3 साल चलेगा. सो इट इज ऑलवेज अबाउट वॉशेस. एंड आपको वॉशेस किस पे देखना है, आपके क्लाइंट के नेचुरल साइकिल पे. आपका क्लाइंट कितना नेचुरल, जैसे बहुत से क्लाइंट है दिन में हफ्ते में 2 बार वॉश करेंगे, कुछ क्लाइंट है रोज वॉश करेंगे. आपके पास क्लाइंट आते हैं राइट. सबसे बड़ा क्वेश्चन टेक्निकल आ गया. अगर मैं कलर करता हूं उसके ऊपर बोटॉक्स किया, डेफिनेटली निकलेगा सर, बिकॉज कलर के बाद अगर आप आइनिंग करते हो डेफिनेटली हीट आपके जो मॉलिक्यूल्स है मेलेनिन उसको पूरी तरह से इरोड कर देता है. सो सबसे अच्छा क्या है, आपने कंसल्टेशन के टाइम पे क्लाइंट को बोला दैट मैम फर्स्ट आप एक बार ट्रीटमेंट करा लो. एक बार ट्रीटमेंट करा लोगे, बिकॉज ये लैमिनेशन नहीं करता, ये बालों के अंदर जाके इन्फ्यूज होता है द प्रोटीन लेवल. एंड उसके बाद तुरंत आपने वॉश किया, ब्लास्ट ड्राई किया, कलर किया. कलर में आप 20 वॉल्यूम ले सकते हो, 30 वॉल्यूम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. Head down, please. निकलेगा नहीं उसका, बिकॉज डिपेंड करता है. फ्रेश कलर है, सपोज किसी क्लाइंट ने 2 दिन पहले कलर कर रखा है, डेफिनेटली थोड़ा सा लिफ्टिंग होगा. उसके लिए एक चीज है, आप जब भी बोटॉक्स करते हो कलर ट्रीटेड लाइंस के ऊपर 200 डिग्री के ऊपर, 200 डिग्री के ऊपर अगर आप जाओगे आपको डेफिनेटली कलर लिफ्ट मिलेगा. बट अगर आप 190 डिग्री मेंटेन करोगे आपको कलर लिफ्ट नहीं मिलेगा. उसका हम लोग ट्रेनिंग देंगे आपको, डोंट वरी. सो जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है, इन सैलून डेमो लेना है, या आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट कैसा, आई वांट टू सी द रिजल्ट, हमारा स्टॉल है 406 ब्यूटी गैरेज. आप लोग आ सकते हैं, यू कैन बुक योर इन सैलून डेमोज. वी हैव अ फंटास्टिक एजुकेशन टीम जो आपको पूरी तरह से समझाएंगी प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और उसके साथ साथ किस तरह से आप अपना सैलून का बिजनेस बढ़ा सकते हो. एनी क्वेश्चंस? उसका मैं तरीका बताऊंगा सर, वो टेक्निकल है, वो एक बार में जब आप स्टॉल पे आओ मैं पूरा आपको बताऊंगा. रिजल्ट आपको आराम से मिलेगा. देखो इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, आप किस तरह से करते हैं राइट, उसके ऊपर है. एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोटोलिस और K9? सो 2 हमारे पास प्रोटीन ट्रीटमेंट है. जो ब्लू कलर का है बोटोलिस, अगेन इट्स फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, सेंसिटाइज हेयर, एंड जहां पे आपको एक साथ ब्लॉन्डर भी आप बाद में करो आपको स्ट्रेटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये जेलिन क्रीम है. दूसरा जो मैंने बताया विच इज K9 बोटोप्लेक्स, दिस इज मेजरली आपके मेहंदी वाले बाल, डाई वाले बाल
बहुत सारा सुपर कर्ली बाल है, स्ट्रॉन्ग वेव है, एंड यू नीड अ रिजल्ट, उसके लिए यू कैन यूज दिस, बिकॉज अगर आप देखेंगे दिस हैज अ प्योर जेल फॉर्मुलेशन। और जेल का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है, आप लोग ने यूज किया होगा ना जेल। अगर एक सिंपल सी चीज, मैंने एक जगह क्रीम लगाई और एक जगह जेल लगाया, किसका लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा है, जेल का या क्रीम का? जेल का, राइट। सो हमने हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, हमने R&D किया है विद रिगार्ड्स टू ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स द रीजन हमने इसमें फॉर्मुलेशन में भी चेंज किया है, राइट। सो आपको मैंने बताया दो मेजर प्रोडक्ट्स विच इज बोटोलिस एंड बोटोप्लेक्स। अभी करण सर ऑलरेडी एक कट एंड स्टाइलिंग बता रहे हैं, किन किन को एक लाइव स्टाइलिंग देखना है, गिव मी अ चीयर। किस किस को लाइव स्टाइलिंग देखना है, एक बार यस बोलो, 1 2 3। वेरी नाइस। सो इंट्रोड्यूसिंग जीतू एंड समर्थ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियां प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। किसी की आवाज ही नहीं आ रही। Come on, guys! कम ऑन गाइस, How was the Josh? No hi. High on energy, everybody! Okay, so before they start, I'm just quickly going to share whenever I do a haircut, I always make sure कि मैं एक बारी naturally dry करके अपने client को जरूर बताऊं कि वो घर पे इसको कैसे maintain कर सकते हैं, right? So what I did, if you would have seen, मैं सिर्फ I've just blast dried her hair, anti-gravity, right? And then I've just taken the help of the brush just to clear the perimeter, and this is what we have achieved without using any, tongue rods or stuff. Just naturally blast dry the hair, and this is what we have come up with. Yeah. So I hope you like something which is very natural, and a client can do this every single time she wash her hair. So you have to tell your client कि आपके बाल हर वॉश के बाद में ऐसे ही दिखने चाहिए. Yeah. So now I will be blow drying her hair, and then we will be styling it with the help of the tonging tools. Meanwhile, they can take over. यस। सो एक साइड में वी हैव ऑलरेडी डन अ प्रेप, आधा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आधा आपके सामने करेंगे। एंड जो हाइलाइट्स हैं अबाउट दिस स्टाइलिंग इज वी हैव समथिंग कॉल्ड शिया, राइट। शिया के बारे में अभी जैसी स्टाइलिंग हो जाएगा देन सैम विल टेल, बट इन द मीनवाइल हमने बोला था कि हमारे पास दो प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको बताया है, वन इज बोटोलिस एंड वन इज बोटोप्लेक्स। चलो हमने वो भी देखा, बट एक प्रॉब्लम आती है, किन किन यहाँ पे क्लाइंट आपका बोलता है कि सर मुझे बोटॉक्स तो कराना है, बट सर मेरे पास बजट नहीं, राइट। बहुत बार क्लाइंट आता है बोलता है दैट आई कैन नॉट अफोर्ड अ सर्विस ऑफ 4 to 5,000। सो जिन जिन को ये प्रॉब्लम आता है, देयर इज अ पिंक स्ट्रॉ, एक बार उठाइए। आपके सैलून में कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे बोटॉक्स कराना है, आई वांट अ बोटॉक्स सर्विस, बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट पे दैट मच, राइट। बजट इशू क्लाइंट के होते हैं। एक बार अच्छे से हाथ उठाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशली फॉर यू, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट बाय ब्यूटी गैरेज, वी हैव बोटो स्मार्ट। कम ऑन म्यूजिक। Clap guys, clap. अब आप बोलोगे सर ये तो तीसरा आ गया, इसमें ऐसा क्या है, राइट। सो जहां पे आपका क्लाइंट आता है विच इज मेजरली ऑल बोटो स्मार्ट, जो ये प्रोडक्ट है, दिस इज अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। ये रहता है 30 to 35 वॉशेस। एंड हमारा बाल किससे बना है, हमारा बाल किससे बना है, वेरी गुड। और केराटिन किससे बना है, वेरी गुड। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, राइट। किस किसने अमाइनो एसिड का नाम सुन रखा है, गिव मी अ चीयर। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। सो
अमीनो एसिड और प्रोटीन का, थैंक यू सो मच, अमीनो एसिड और प्रोटीन का क्या लिंक है? हम बोलते हैं ना प्रोटीन ट्रीटमेंट है, प्रोटीन फिलर है। सो हमारे बालों में जो केराटिन है वो बनता है 18 अमाइनो एसिड से। कितने? 18 अमाइनो एसिड, जिसे बोलते हैं 18 एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब बोटो स्मार्ट आपका पहला एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 9 अमाइनो एसिड है, जिससे आपके बालों को स्ट्रेटनेस भी मिलेगी, आपके बालों को फ्रिज कंट्रोल भी मिलेगा, आपके बालों में इलास्टिसिटी भी भरेगा, आपके बालों में शाइन भी देगा, सॉफ्टनेस भी देगा, एंड साथ साथ इट विल गिव यू वेरी गुड इलास्टिसिटी एंड शाइन कंट्रोल। सो दिस इज द इकोनॉमिकल पार्ट, दैट ये जो ट्रीटमेंट है इट विल स्टे फॉर 30 to 35 वॉशेस। कितने बार होता है कि आपने किसी क्लाइंट का बोटॉक्स किया और वो क्लाइंट 8 महीने 1 साल तक आए ही नहीं? कितने बार हुआ ऐसा? होता है ना। हम लोग ने क्लाइंट का बोटॉक्स किया, अब बोटॉक्स इज समथिंग विच इज व्हाट, इट इज अ रिकरिंग सर्विस, कि वो क्लाइंट एटलीस्ट हर 3 से 4 महीने तक दोबारा आए। बट बहुत बार होता है कि स्ट्रेट इतना हो गया क्लाइंट 1 साल तक नहीं आता। एंड ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, मेरे को खुद कितने सारे सैलून वालों ने बोला है, सर मेरे को कुछ ऐसा सर्विस दो जो शॉर्ट हो, मुझे कोई ऐसा प्रोटीन ट्रीटमेंट दो जो सिर्फ 3 महीने तक रहे। बिकॉज जितना क्लाइंट रिपीट करेगा, ऐसे भी क्लाइंट होते हैं ना, वो बोलते हैं मुझे लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैकेज, राइट? कितने सैलून है हम लोग मेंबरशिप चलाते कि 3+1 ऑफर, 4+1 ऑफर। सो उसके लिए वी हैव बोटो स्मार्ट। सो बोटो स्मार्ट सेम क्वालिटी, स्ट्रेट करेगा, स्मूथ करेगा, इलास्टिसिटी कंट्रोल करेगा, बट साथ साथ इट विल स्टे फॉर 30 to 35 washes, which is 3 to 4 months. So we have 3 protein treatments. पहला बोटोलिस, दूसरा बोटोप्लेक्स K9 जो है मेहंदी बाल और कोली बालों के लिए, और ने थर्ड वन इज बोटो स्मार्ट। सो ये तो हो गया हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट सेगमेंट। अभी शिया क्या है सर? उसमें आपने देखा होगा शिया करके प्रोडक्ट्स है। सो अभी मिस्टर सैम विल टेल समथिंग अबाउट शिया, कि शिया होता क्या है। यस, ओवर टू यू सैम। सो शिया कर्ल बेसिकली हमारा एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। मोस्टली मार्केट के अंदर क्या रहता है कि अभी एक ही वेरिएंट चल रहा है कर्ल्स को मेंटेन करने के लिए, बट इन शिया वी हैव द 3 वेरिएंट्स जो क्या करने वाला है, आपके कर्ल्स को जो नेचुरल कर्ल्स है उसको भी होल्ड करने वाला विद द मॉइस्चर लेवल, as well as we have that like 3 variant. One is a 80-20. 80-20 means that they contain a 80% that shea and 20% is a holding gel. Second variant we have that 70-30. 70-30 it means 70% shea and 20% 30% holding gel. Third variant we have that 60-40. 60-40 means 60% shea and 40% holding gel. So we have 3 variants to holding a curl, जिसमें हम नेचुरल मॉइस्चर को होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत कर्ली हेयर है या एफ्रो हेयर्स है, उसके हेयर्स को मेजरली नीड है एक्सेस मॉइस्चर की, तो उसके लिए विल गो विद दैट 80-20। किसी का नेचुरल कर्ल और वेव है हल्का सा, तो विल गो विद दैट 70-30। जो स्टाइलिंग के लिए लाइक हम कर्ल्स करते हैं, टोन्स करें, लाइक जैसे अभी मिस्टर जीतू आर डूइंग दैट टोन्स, तो उसको होल्ड करने के लिए वी हैव द थर्ड वेरिएंट, इट्स 60-40। तो शिया कर्ल इज बेसिकली एक केयर रेंज जिसमें आप कर्ल्स इजीली मेंटेन कर सकते हैं विद द मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके और रिटेन करने के साथ। एज यू गाइस नो कि शिया जो है इट्स अ मॉइस्चर एजेंट जो बालों को मॉइस्चर लेवल इंक्रीज करेगा। एंड इन शिया वी हैव दैट 2 टेक्नोलॉजीज जो हमारे हेयर्स में हमारे नेचुरल 18 MA को रिटेन करने वाला है, एज वेल एज ये क्या करने वाला है, जो हमारे हेयर्स में से मॉइस्चर डिप्लीट हो गया उसको वो होल्ड करके रखने में हेल्प करेगा। ओके, सो शिया का कंसेप्ट क्या है? कौन कौन अपने सैलून में स्पा कराते हैं? हाथ ऊपर करो। स्पा सारे आपने कराते? एक बार अच्छे से खाना खाया आप लोग ने? एनर्जी दिल्ली नहीं आवाज आ रही? अच्छा, सो एक बार सारे मैं 1 2 3 बोलूंगा, मुझे देखना दिल्ली में जोश कितना है। आपको बोलना है वी लव यू ब्यूटी गैरेज, ठीक है? सो 3 2 1
We love you, Beauty Garage. We love You, Beauty Garage. नहीं सुनाई दिया. चलो दोबारा करते. 3, 2, 1. You, Beauty Garage. थैंक यू सो मच. अब लग रहा है कि हाँ जोश है लोगों में. So, हम लोग हमेशा स्पा कराते हैं, क्लाइंट हमेशा आता है स्पा कराने के बाद. बट ऐसा भी एक प्रॉब्लम आता है कि स्पा करने के बाद आपका इफेक्ट एक वॉश के बाद निकल जाता है, राइट? क्लाइंट यही बोलता है कि मैंने स्पा तो करा दिया बट उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. पहला, क्लाइंट का वाटर किस टाइप का है. हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, राइट? दिल्ली में ये प्रॉब्लम आती है. नोएडा साइड जाओगे वहां पे हार्ड वाटर है, गाजियाबाद के आगे जाओगे वहां पे हार्ड वाटर है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि पानी में भी वेरिएशन है. आजकल कितने लोग मैंने देखा है बिस्लरी का बड़ा वाला डब्बा लेते हैं, दे वॉश विद दैट. रीजन बीइंग बिकॉज मिनरल बिल्डअप बहुत हो जाता है. आपने देखा होगा, आप समंदर के पानी से अगर बाल धोगे बालों में बहुत ज्यादा रफनेस आ जाएगी. सो कमिंग बैक टू हेयर केयर, एक तो फैक्टर होता है कि क्लाइंट आपका आफ्टर केयर शैम्पू कंडीशनर यूज नहीं करता. दूसरा, बहुत बार होता है ना, आपने देखा होगा जो फ्रीलांसर्स हैं या जो होम केयर में बोलते हैं ना, मैडम स्पा घर पे कराओ, और हम लोग दे देते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट का डब्बा. द फर्स्ट थिंग, स्पा इज नॉट अ प्रोडक्ट, स्पा इज एन एक्सपीरियंस, राइट? जहाँ पे आप मसाज देते हो, आप प्रोडक्ट लगाते हो, और हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है. नेवरदलेस, स्पा में आजकल प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट हमेशा बोलता है मेरे को रिटेंशन नहीं मिलता. मैंने स्पा तो किया बट वो इफेक्ट एक वॉश के बाद चला गया. सो शिया इज द फर्स्ट एवर हेयर केयर रेंज विच इज अ थेरेपी. स्पा और थेरेपी का मेजर फर्क क्या होता है? स्पा इज समथिंग जो सिर्फ एक वॉश तक सीमित रहता है. थेरेपी एक ऐसी चीज होती है जो एक हफ्ते तक रहती है. सो वी हैव 3 वेरिएंट्स. वी हैव शिया रिटेंशन रेंज विच इज द फर्स्ट सेगमेंट. ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें अगर आपने सर्विस कराई, आपके क्लाइंट का जो रिजल्ट है इट विल स्टे फॉर 5 to 6 वॉशेस, ताकि आपके क्लाइंट को भी लगेगा कि इसका रिटेंशन, इसलिए इसका नाम शिया रिटेंशन मास्क है. सो द स्टोरी इज दैट दिस इज द फर्स्ट एवर हेयर केयर जो ना कि सिर्फ एक्सटर्नल बट इंटरनल बालों, जो आपका कॉर्टेक्स लेयर है, उधर भी जाके काम करता है. एंड दूसरा जो वेरिएंट है विच यू आर डूइंग विच इज शिया कर्ल्स. सो वी हैव अनदर वेरिएंट. आजकल आपने देखा होगा बहुत से क्लाइंट बोलते हैं कर्लिंग के लिए कुछ है क्या. इफ यू नोटिस द पैटर्न ऑफ कर्ल्स इज कमिंग बैक. सो वी हैव सेकंड रेंज विच इज शिया कर्ल्स. एंड अभी करण सर विल टेल यू कि शिया कर्ल्स से अगर आप कट के लिए स्टाइलिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं. यस, ओवर टू यू करण सर. Okay, so for my hair, I also use this product. So as he must have shared with you, इनके पास 3 products हैं. You know, depending on आपको कितना hold चाहिए अपने hair में. Because I wear this product every single day. So for me, it is very mandatory. Whenever I go, I make sure कि मैं हर रोज अपने product सुबह morning अपने hair पे लगाऊं and then I go out for work. So मैं जो इसके लिए cream use करता हूँ, that is this product which is 80% cream, 20% hold, because I want something very light, you know, so that I can run my hands across. और मैं सारा दिन, you know, अपने hair के साथ, you know, I can just have like a feel of it. तो मैं regular basis पे what I use is this product. And then if I'm going out somewhere, if there is some occasion, I want the hanji daily, every single day. So even if I'm washing my hair or not, I make sure I rinse my hair and then I use a cream. सो कर्ली हेयर का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जितना आप हैंड रन क्रॉस करोगे उतना वो फ्रेजाइल होता जाएगा. सो शैम्पू, गुड हाइड्रेटिंग मास्क एंड देन अ लीव इन क्रीम. सो सीरम विल नॉट वर्क फॉर यू. यू हैव टू यूज समथिंग विच हैज अ लिटिल मोर डिसिप्लिन, अ लिटिल मोर होल्ड. तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लीव इन क्रीम्स का हेल्प लेना पड़ेगा. अगेन इसमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है विच इज लाइक 60% क्रीम एंड 40% होल्ड. ये उन बालों के लिए है स्पेशली जिनके हेयर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं. यू नो, दे हैव वेरी कर्ली हेयर एंड वेरी डेंस हेयर. सो वहां पे आपका ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, ये भी फ्लॉप हो सकता है, बिकॉज
उस क्लाइंट का बाल इतना डेंस है कि आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि उसके बालों को एक्चुअली में टेम डाउन और थोड़ा डिसिप्लिन लुक दे सके, इनहैंसिंग हर नेचुरल कर्ल्स. सो उसके लिए आप कौन से प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं? दिस वन विच इज अ 60% क्रीम एंड अ 40% होल्ड. तो जितना बाल डेंस होगा, जितना बाल फ्रेजाइल होगा, उतना आपको होल्ड की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा. जितना आपको सॉफ्टनेस चाहिए, you know, you want to have a nice disciplined look but you want your hair to feel smooth, soft, तो उतना आप क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ क्रीम जो आपका होगा वो ज्यादा होगा और होल्ड क्या होगा? कम होगा. सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. जो कहता है मैंने आज स्टाइल कर लिया, मैं अपने बालों को हाथ नहीं लगाऊंगा, you know, I have to go on some occasion and stuff, you can give them something जिसका होल्ड थोड़ा सा ज्यादा है. जो रेगुलर वेयर करना चाहते हैं उनके लिए हम क्या देंगे? जिसके बीच में ज्यादा क्रीम है और होल्ड कम है. या so with all due respect I give this a lot to my clients again because हर किसी को अपने टेक्सचर को इनहैंस करना है और मेरा भी पहला एम ये रहता है कि हम उनके नेचुरल टेक्सचर को इनहैंस कर सकें. या सो उसके लिए स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा वेवी टू कर्ली टू यू नो, जहां पे भी अगेन टेक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम किसकी हेल्प लेते हैं? इन क्रीम्स की हेल्प लेते हैं. या प्लस दे हैव गॉट कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज इन इट, so nothing like it. So morning when even you know when you wash your hair also you still feel कि you know after washing वो प्रोडक्ट का रेजिड्यू एंड वो you know हार्डनेस आपको नहीं फील हो रही जब आप ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसमें क्रीम थोड़ी सी ज्यादा है और होल्ड थोड़ा सा कम है. सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऑल्सो. या you want to have a feel of it? There you go. Yeah. प्लीज कम. सो एक बार से विजुलाइज करना. जीतू सर विल टेल यू समथिंग अबाउट द डिफरेंस. लेट्स सी. थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ. जीतू अ बिट लाउड. यू नीड टू बी लाउड. आप लोग देख सकते हैं कि किसके अंदर ज्यादा शाइन है और कहीं पे शाइन नहीं है. ठीक है, बिकॉज बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगा के कोई भी स्टाइलिंग करते हैं, स्पेशली जब लोग मूव्स लगा के स्टाइलिंग करते हैं तो हमारी टॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा अटकता है. ठीक है, बट ये क्रीम प्रोडक्ट के साथ क्या है कि आपका टॉन्ग एकदम स्मूथ चलेगा. बेस्ट पार्ट कभी भी आपका क्या होता है, जब भी आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सेक्शनिंग एकदम क्लीन निकले. तो ये आपकी टॉन्ग रॉड पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा. इनफैक्ट आपके सेक्शंस एकदम क्लीन निकलेंगे और साथ के साथ ये शाइन भी ऐड करता है. ठीक है, तो जैसे करण ने आपको बताया कि जितना ज़्यादा मुझे होल्ड चाहिए होगा उतना मुझे ज़्यादा इसके अंदर कम यूज़ करना. इट मीन्स 60-40, जिसके अंदर 60% मॉइस्चर है, 40% होल्ड है, एंड देन वी हैव 70-30 एंड देन वी हैव 80-20. अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट हमेशा आपको देखना है कि हम लोग कितना. सही है क्या आवाज़? थोड़ा आवाज बढ़ाओ. आवाज़ वहाँ से बढ़ेगी. नाउ इज क्लियर. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट हमें देखना है कि हमको उनके बालों का कर्ल पैटर्न कितना है. ठीक है, उनका एंड रिक्वायरमेंट क्या है. अगर उनको जितना भी फ्रिजी बाल होता है वो ऑलवेज हमारा कर्ली टेक्सचर के अंदर होगा, तो जितना मेरे को उसके अंदर से फ्रिज को कंट्रोल करना है, मुझे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा ऐड करना है, तो इट मीन्स आई विल गो फॉर अ 60-40. ठीक है, एंड देन जिसको मेरे को होल्डिंग ज़्यादा देना है देन आई विल गो फॉर 60-40. एंड अगर मेरे को मॉइस्चर ज़्यादा ऐड करना है तो आई विल गो फॉर 80-20. ठीक है, क्लियर? थैंक यू. So we have to talk about scalp. ओके, सो एवरीबडी सो एक हमने ऑलरेडी लाइव मॉडल किया है विच इज द स्टाइलिंग एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री लगाया आपने. ओके, किसी को ट्राई करना है 80-20. सो 3 है हमारे पास वेरिएंट. वी हैव 80-20 जिसमें 80% क्रीम है, 20% जेल है. दिस इज फॉर सॉफ्ट होल्ड. दूसरा है हमारे पास 70-30 विच इज मीडियम होल्ड. एंड द थर्ड वन इज 60-40 जो सबसे ज्यादा आपको होल्ड देगा. अब इसको यूज कैसे करते हैं? सपोज जैसे करण सर के अगर बाल देखें, इट हैज टू मच ऑफ टेक्सचर. अब क्लाइंट को अगर सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए तो मैं 80-20 यूज करूंगा. अगर क्लाइंट को बहुत ही हार्ड होल्ड चाहिए, सपोज मैंने अभी किया, आई वांटेड फॉर 2 days, होता है ना क्लाइंट को चाहिए. और टॉन्ग्स में जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी मूव यूज करते हैं या स्प्रे यूज करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें क्रंचीनेस बहुत आती है, राइट? वो स्टिफनेस आती है. इसमें वो स्टिफनेस नहीं आएगी.
दिस विल गिव यू मोर सॉफ्टर टेक्सचर, और इससे सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, इट हैज अ कर्ल मेमोरी फोम, विच इज आपके बालों का जो कर्ल पैटर्न है, इट विल रिमेम्बर इट, एंड बालों के अंदर जाके इट विल गिव यू अ वेरी नाइस टेक्सचर. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन शिया. एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप इसको 4 दिन तक भी रखो, ये आपके बालों को ओवर प्रोसेस नहीं करेगा, कहीं भी फ्रिजनेस नहीं करेगा. सो वी हैव शिया, विच इज अगेन अ वेरी गुड सीरीज. कर्ल रेंज है, बट साथ में आपको थोड़ा स्टाइलिंग भी देगा. एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा दैट वी हैव द अनदर रेंज विच इज कॉल्ड स्कैल्प सेंस. अब कितने आपके यहाँ पे आते हैं डैंड्रफ के प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम्स कितने आती है स्कैल्प रिलेटेड, थोड़ा बताएंगे मेरे को? स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सैलून में कौन कौन से आते हैं? एक तो 80% डैंड्रफ आ गया, उसके अलावा हेयर फॉल आ गया, उसके अलावा डैंड्रफ, और कौन सा? डैमेज तो हेयर हो गया. स्कैल्प रिलेटेड और कौन सा है? हेयर फॉल आता है, डैंड्रफ आता है, एलोपेशिया आता है. वेरी गुड. उसके अलावा कौन कौन सा आता है? स्वेटिंग आती है, ड्राई इचनेस होता है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, लाइसेस का प्रॉब्लम आता है. उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आती है? स्प्लिट एंड्स तो मैडम वो बालों का हो गया, मैं स्कैल्प की बात कर रहा हूँ. किसने आप लोग ने सुना होगा सोराइसिस के बारे में, राइट? डैंड्रफ भी होता है, सोराइसिस भी होता है. नाउ हमारे पास स्कैल्प सेंस का जो टैग लाइन है, विच इज स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस. कितने बार क्लाइंट घर पे आता है या आपके सैलून पे आता है, फिर बोलता है मुझे तो डैंड्रफ हुआ था. आप जब उनको सिटिंग बोलते हो, वो 2-3 सिटिंग दे के फिर वो चले जाते हैं कोई मेडिकेटेड शॉप के पास, राइट? कितने बार होता है क्लाइंट घर पे आंवला घिस रहा है, कोई क्लाइंट ओनियन काट के घिस रहा है, कोई कुछ और कर रहा है. सो द टैगलाइन इज स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस. सो व्हाट विल डू, कोई भी स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस 5 बार बोल देगा, उसको मिलेगा एक बहुत अच्छा गिफ्ट. यस, कोई बोल सकता है दिल्ली में? I'll take a mic. मैं तो सुना है दिल्ली वाले बहुत ही ज्यादा, मैं खुद दिल्ली से, तो कोई बोल सकता है? एनीबॉडी? सिंपल, स्टॉप नॉनसेंस. एक बार मेरे साथ बोलो, स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस. फिर से बोलता हूँ, स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस. तो कौन 5 बार बिना लड़खड़ाए इसको बोल सकेगा? चार बार हुआ? 4 बार हुआ. अच्छा, वेरी नाइस. सो बिना लड़खड़ाए, एक बार वो दे दो ट्रॉली. अरे वो हाँ, हो गया. सारा पूरा ही दे देना. ले लो. चलो. ओके, सो ये है आपके लिए. कोई और है जो ट्राई करना चाहेगा? खड़े होके. माइक हाँ जी. नहीं, very nice. Anybody else? Yes. Very nice. So the last handout, कोई और है? दिग्गज, आगे आ जाओ. आगे आगे आइए. Come forward. Yes. कौन? माइक है क्या हमारे पास? आपका हो गया मैडम? हाँ, चलो ठीक है, एक बार खड़े होके बोलना पड़ेगा मगर. Come. Yes, we have the mic. We have the mic. 5 times, हाँ. मैम 5 बार. देखिए नहीं. Stop nonsense, start cancels. ना हो गया, खत्म हो गया. Thank you. Stop nonsense, start scalp sense. Start Scalp cancels. sense. Scalp sense. Scalp sense. वो बचपन में था ना, पके mic पेड़ दे पे पका पपीता, कच्चे पेड़ का कच्चा पपीता, Anyone? वो याद है? Come. हाँ जी, प्लीज आइए मैम.
एक बार इनके बाद आपको देता हूँ। हाँ जी, बोलिए, फटाफट बोलना है मगर टाइम नहीं है। क्या बोल रहा बोलिए। स्टॉप नॉनसेंस, स्टार्ट स्कैल्प सेंस। टॉप नॉनसेंस, टॉप स्टार्ट। भाई विकेट उड़ गई। माइक दे दो, माइक दे दो। स्टार्ट पीछे दे दीजिए आपके। यस, Stop nonsense, start scalp sense. 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 बार हुआ था, 4 बार हुआ था। अच्छा, Stop चालू है। nonsense, start scalp sense. वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो उनको भी दे दो पीछे। लास्ट स्टैंडिंग फ्रॉम यस, Stop nonsense, start scalp गलत है sense. मैडम। Stop पहले nonsense. स्टार्ट होता, स्टॉप Stop होता है, फिर nonsense, स्टॉप सही है, होता सही है। अच्छा ठीक है, दोबारा Stop बोल। nonsense, start scalp sense. Stop 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 nonsense, start scalp sense. वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज फॉर यू। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली वांट टू, अच्छा मेरे पास है ना, आई रियली वांट टू वेलकम द very beautiful makeup artist who has helped us in collaboration with Beauty Garage, Miss Preeti from Hair Cafe Salon. Please give an applause. बोला तो था, कहाँ गए? So a really big thank you to प्रीति जी, जिन्होंने पूरे मॉडल्स का मेकअप किया है इन कोलैबोरेशन विद अस। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रीति जी। एक मिनट भाई, for it, and also a big round of applause for the education team of Delhi, जिन्होंने पूरा प्रेप वर्क बहुत ही डन कम हो गया। सो प्लीज वेलकम रजत and the other trainers. And last but not the least, Mr. Karan, who has done a brilliant styling. And cut as well. Yes, and cut as well, definitely. So I really hope कि आपको आज का जो सेशन था इट वाज इंफॉर्मेटिव। हमने आपको 3 रेंजेस के बारे में बताए। करण सर ने बहुत अच्छा हेयर कट भी बताया और ये भी बताया कि आप लोग स्टाइलिंग शिया से किस तरह से कर सकते हैं। एंड जिनके पास स्ट्रॉज हैं, बताओ एक बार स्ट्रॉज किस के पास है? आपका वाला मेरे पास है, मैं देता हूँ आपको। सो इफ यू गो टू द बूथ टुडे with the straw, you will get a very exciting offer. Thank you so much, Delhi, and thank you so much for everything. कौन सा? ये आप इसमें बताया ना, अलग अलग स्ट्रॉज है। आप जब हमारे बूथ में जाओगे और ये स्ट्रॉ दोगे, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ओनली वैलिड टिल टुडे। सो हमारा जो स्टॉल है दैट इज 406 ब्यूटी गैरेज। वी हैव protein treatments, we have hair care, and we have scalp. So thank you so much. It was a wonderful evening. Cool. चलो।
So that was it for today. Thank you so much for the lovely evening. Thank you.